हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी रिजल्ट, जहां पर मैं आप लोगों के लिए हमेशा कुछ न कुछ सरकारी भर्तियों के बारे में जानकारी लेकर आता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एसबीआई क्लर्क, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाली क्लर्क की भर्ती, जिसमें 5180 पोस्ट हैं और इसको जूनियर एसोसिएट क्लर्क भी के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो के बारे में बताऊंगा कि ये वीडियो कैसे आपको हेल्प करेगी फॉर्म भरने में और आप फॉर्म भरते समय क्या गलती नहीं करना है आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग वहां से क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पोर्टल पर जा सकते हैं। तो जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जैसे वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपको खुल के आएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है और इसी के ऊपर क्लिक करना है हमें। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है फर्स्ट नेम का, फिर कंफर्म फर्स्ट नेम में ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नेम में आप अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे, मैंने अपना फर्स्ट नेम डाला। अगर मिडिल नेम है कोई तो मिडिल नेम डालेंगे, नहीं है तो इसको स्किप कर देंगे, ये ऑप्शनल होता है। फिर लास्ट नेम भरेंगे, उसके बाद ऑप्शन दे रखा है मोबाइल नंबर का, मोबाइल नंबर डालेंगे, देन कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे। मैंने ये कॉलम ब्लर कर रखा हुआ है प्राइवेसी पर्पस, कोई इशू नहीं है, आप समझ जाएंगे जब आप वेबसाइट खोलेंगे। उसके बाद ईमेल डालेंगे। ईमेल डालने के बाद यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपना यूज़र नेम डालना है, डोमेन नहीं डालना है। डोमेन मीन्स @ के बाद जितनी चीज़ें होती हैं, @gmail.com, @yahoo.com, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ नहीं डालनी है आपको, सिर्फ यूज़र नेम डालना है, समझ रहे हैं। @ से पहले वाला जितना है वो सारी चीज़ें डालनी है। उसके बाद ईमेल को आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने में अब पूरा ईमेल आपको डालना है, सही है। @ के बाद पूरा ईमेल @gmail.com, जितनी चीज़ें हैं आपके यूज़र नेम @gmail.com, कैप्चर डालेंगे, देन सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो आपको सेकेंड यहाँ पे सबसे ऊपर आपका आ जाएगा ये यूज़र नेम, ये आपको स्कैनर दिया हुआ है, स्कैनर पे क्लिक करेंगे। अपने मोबाइल से गूगल लेंस खोलेंगे, गूगल लेंस से आप जैसे ही इस स्कैनर को स्कैन करेंगे आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा खुल जाएगा। आप उस पर फ्रंट कैमरा खोल के क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे फ़ोटो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी। और मैं बीच बीच में फॉर्म में कुछ गलतियाँ भी करूँगा, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको या मुझे भी आपको बताने में आसानी रहे कि मैंने ये गलती की और आपको ये गलती नहीं करनी, ठीक है। तो कैप्चर करते हैं लाइव फोटो। लाइव फोटो क्लिक करने के बाद एक आप रिफ्रेश करेंगे, आपके पास यहाँ लाइव फोटो आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये लाइव फोटो हमारा अपलोड हो गया है। उसके बाद देखिए यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ये इंटरफेस आपको खुल के आएगा। तो सर्किल आप चुन लेंगे लखनऊ। यहाँ पे मैं अभी एक मिस्टेक कर रहा हूँ, वो आपको एट द एंड में आपको बताऊंगा। स्टेट चुन लेंगे। डू यू हैव 10-12 स्टैंडर्ड स्पेसिफिक स्टडी स्पेसिफिक लैंग्वेज, यहाँ पे यस कर देते हैं। कैटेगरी मेरी जनरल है तो मैंने जनरल कर दिया। BC AWS कर सकता है, या OBC SC, जैसे भी आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए ज़रूर कि आर यू ट्रेन SBI अप्रेंटिस या ऐसा कुछ है। तो हम लोग ऐसा कुछ है नहीं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो नो करते हुए आगे बढ़ते चले जाएँ। किस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, हिंदू या मुस्लिम, तो मैंने यहाँ
मुस्लिम चुन लिया। माइनॉरिटी यस, हिंदू होंगे तो माइनॉरिटी नो हो जाएगा, ठीक है। स्टेट इंडियनशिप, नेशनलिटी इंडियन हो गई, ये नो हो गया। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। कुछ चीज़ें होती है जो अंडरस्टूड होती है, हम लोग काम करते करते स्पीड हो चुकी है तो इतना हम लोग को पता रहता है। अब यहाँ पे 3 का प्रेफरेंस फर्स्ट पूछ रहा है सेंटर का, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पहला सेंटर आपको जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से नज़दीक हो आप वो चुनिए। मैंने लखनऊ चुन लिया है। फिर सेकंड आपका मैंने मतलब यूपी का ही चुनना है कि बाहर का चुनना है, ये आपके ऊपर ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे मैंने सेकंड प्रेफरेंस मैंने कानपुर कर लिया है। ये प्री के लिए था, अभी मेंस के लिए हम लोग को चुनना है। सेम चेक कर सकते हैं, लखनऊ कानपुर इसमें भी कर सकते हैं, या जो भी आपको सूटेबल हो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर चुनने के बाद आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड चूज कर लेंगे, आधार नंबर यहाँ डाल देंगे, और यहाँ पे मीडियम ऑफ पेपर, हाउ डू यू लाइक द पेपर टू बी प्रेजेंटेड टू यू, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और उर्दू भी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद मेल फीमेल या जो भी आपकी जेंडर हो वो चुन लेंगे। डू यू हैव ट्विन ब्रदर और सिस्टर, नो कर देंगे। आधार नंबर एक बार यहाँ दोबारा डालना होगा। ठीक है, ये आधार नंबर आपको दोबारा डालना होगा, री एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने फादर का नाम यहाँ डालेंगे, फर्स्ट नेम, देन सेकंड नेम, सेकंड मीन्स सरनेम या लास्ट नेम, फिर मदर का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। फिर एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस 1 इज़ मैंडेटरी, एड्रेस 1 इज़ मैंडेटरी। आप फर्स्ट कॉलम में अपना जो भी मोहल्ला या गांव लगता है वो डालिए। सेकंड में जो भी अगर आपके पास मोहल्ला बड़ा है तो नियर अबाउट कुछ भी डाल दीजिए, पोस्ट वगैरह डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिए और स्टेट चुन लीजिए। यहाँ पे पूछा होता है चूज द एड्रेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे वो कर देंगे। यहाँ एक बार वैलिडेट करेंगे। देखिए मैंने कहा था ना मैं अभी एक गलती कर रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा। तो ये मैंने वैलिडेट किया तो पता चल गया क्या गलती आप कर रहे हैं। तो ऊपर चल के देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि सर्किल प्रेफरेंस फर्स्ट, तो मैंने पहले लखनऊ चुना था लेकिन मैंने दूसरा भी लखनऊ चुन लिया था। दूसरा सेम नहीं रखना है, ठीक है। मैंने न्यू दिल्ली कर दिया है। देन यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी कर दिया है। अब वैलिडेट करेंगे तो अब देखिए वैलिडेट सक्सेसफुल आ गया, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल डालेंगे कि आप अपेयरिंग में हैं या पास हो चुके हैं। मैंने अपना डाल दिया, मैं अपेयरिंग में हूँ या ग्रेजुएशन में हूँ, मतलब पास हो चुका हूँ। तो अपेयरिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी डाल दिया। मैंने कॉमर्स स्ट्रीम थी तो मैंने कॉमर्स चुन लिया। जो अगर कोई अपेयरिंग ना हो पास है तो यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी सूटेबल है उसका चुन सकता है। पास कर लेंगे तो जो भी पासिंग डेट होगी वो डाल देंगे, ठीक है। जब आप यहाँ पे पास करेंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग भी डालनी पड़ेगी, जो कि आपकी मार्कशीट के बॉटम पे लिखी रहती है। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल मिला के जो भी परसेंटेज आपको बनता है ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, वो यहाँ पे आप परसेंटेज में डाल देंगे। 70% मान लिए डाला है तो वो फर्स्ट कैटेगरी में आता है, यहाँ पे फर्स्ट होगा। लैंग्वेज नोन में आ जाएंगे। लैंग्वेज नोन हिंदी, जैसे हिंदी हम लोग बेसिकली हिंदी जानते हैं तो हिंदी लैंग्वेज ही रीड राइट और स्पीक तीनों ही चीज़ें हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे तीनों को टिक लगा देंगे। उसके बाद इंग्लिश चुनेंगे। इंग्लिश पे भी रीड राइट और स्पीक लगा देंगे। वैलिडेट मैंने किया तो यहाँ पे दिखा दिया एक गलती। क्या गलती है? बहुत ज़रा सी गलती, वो दिखेगी भी नहीं, विजिबल गलती है ही नहीं।
ठीक है। यहाँ पे देखिए एक स्पेस एक्स्ट्रा हो गया था, इसलिए वो दिखा रहा था। अब देखिए मैंने वैलिडेट किया और ये वैलिडेट सक्सेसफुल हो गया। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये इंटरफेस आपको पूरा प्रीव्यू हो जाएगा पूरा फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग एक बार ऊपर से नीचे तक पूरा फॉर्म देख लेंगे, कुछ गलती अगर है तो उनको सुधार लेंगे, नहीं है तो यहाँ पे आई एग्री एंड आई कंफर्म दैट माय नेम इज फिल्ड एंड एप्लीकेशन का सब सही है, ये करके आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ का ध्यान देना है कि देयर इज़ अ चेंज इन माय नेम, इस चीज़ पे टिक नहीं करना है। अगर आपके नाम में कोई चेंजेस है तो ही आप यहाँ पे टिक करेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन ये इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन, उसको टाइप करके यहाँ पे फिल करना है। उसमें बेसिकली यही लिखना रहता है कि हिंदी में कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि जितनी भी जानकारी इस फॉर्म में दी गई है वो सत्य है और ज़रूरत पड़ने पर मैं बैंक को या जब भी ज़रूरत होगी, एजेंसी को ज़रूरत होगी मांगेगा तो मैं वहाँ पे अवेलेबल कराऊंगा। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इजी है, इंग्लिश में लिख सकते हैं। किसी को अगर जानना होगा कि क्या लिखना है, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लेगा, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसको बता दूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना थंब इम्प्रेशन अपलोड कर दिया है और यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है इसको अपलोड कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि आप लोग साइज़ का बहुत सा ध्यान दीजिएगा, साइज़ गलत होगा तो ये फॉर्म अपलोड नहीं होगा। कैप्चर डालेंगे, देन सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पेमेंट करना है, चूँकि फॉर्म पूरा भर चुका है। पेमेंट के लिए कैप्चर डालने के बाद सबमिट करते हैं, पेमेंट का इंटरफेस खुल जाएगा। पेमेंट करना बेहद आसान है, यहाँ पे इतने ऑप्शन आपके दे रखे हैं। QR ज़्यादा आजकल यूज़ करते हैं, QR पे यहाँ पे क्लिक करके मेक पेमेंट पे आप ओके करेंगे, एक स्कैनर खुल के आ जाएगा, प्रोसीड विद पेमेंट करेंगे, स्कैनर खुल के आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले करके पिक फ्रॉम गैलरी भी कर सकते हैं, फ़ोन पे या गूगल पे यूज़ करके, नहीं तो यहाँ UPI ID डाल कर भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हो सकता है मेरे फॉर्म को बताने में या चीज़ों को बताने में थोड़ी सी मैंने गलती की है, तो मुझसे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको रिप्लाई कर दूँगा। कुछ भी, किसी को भी आपको फॉर्म भरने में अगर ज़रा सा भी कोई दिक्कत होगी, आप इंस्टा पे मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको सारी जानकारी बता दूँगा।